आज मैं एज ए मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेके अनाउंसमेंट कुछ करने वाले हैं। ये जो है लाइबिलिटीज़ 2023-24 के हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत हम चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन 60 to 79 ईयर्स तक एक ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है, यानी कि ये हमारे 2018-19 से जब से हमारे मोस्ट डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी एज ए चीफ मिनिस्टर के पद संभाला, तब से ये स्कीम हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है और किया गया है, जिसमें हमारे अभी जो बोला है चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन 60 to 79, एक जो है 80 and above ईयर्स उसके लिए, एंड देन विडो पेंशन्स एंड डिसेबिलिटीज़ पेंशन जो है दिव्यांगजनों को दिया जाता है। ये जो दिव्यांगजनों, जिसको दिव्यांगजन डिसेबिलिटीज़ इंग्लिश में जो बोलता है, जिसको देता है, ये हमारा स्टेट का एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें इसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको नहीं है इसमें, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा पेमा खांडू जी के जरिए एज ए चीफ मिनिस्टर ये अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें 2018 and 19 से शुरू किया गया है। अब आज जो है आपको मैं अनाउंसमेंट इसको करने जा रहा हूँ कि जिसमें 60 to 79 ईयर्स एज ओल्ड जिसको है, जिसमें हम लोग जो बेनिफिशियरी जिसमें है 64,096 बेनिफिशियरी है एंटर अरुणाचल प्रदेश में, उसको पर मंथ हम 1,300 दिया जाता है एवरी मंथ, और स्टेट 1300 देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 200 दिया जाता है, मिल के मतलब 1,500 एवरी मंथ ओल्ड एज पेंशन। देन 80 and above ईयर्स हम लोग का जो बेनिफिशरी है 3,450 है। ये भी इसको थोड़ा इसका एनएस इससे पैसा इससे थोड़ा 200 रुपये ज़्यादा है, 1,500 मिलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से 500 दिया जाता है। कुल मिला के एवरी मंथ 80 ईयर्स एंड एबव को 2,000 देते हैं। और चीफ मिनिस्टर विडो पेंशन में 13,209 बेनिफिशरीज है, जिसको 1,700 देते हैं। ये भी एक कैटेगराइज किया गया है कि जिसको 40 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए उसको बेनिफिट मिलने के लिए। और नेक्स्ट जो है डिसेबिलिटी पेंशन जो है 6,120 जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको भी 1,700 देते हैं। इसमें कैटेगराइज किया गया है, इसमें भी 500 सेंट्रल में 300 मिलता है, कुल मिला के इसमें भी 2,000 ही मिलते हैं। तो मैं आप सबको संक्षिप्त में मैं बताऊं कि इसमें अभी अब की बार हम जो अमाउंट जिसको कैटेगराइज करके रिलीज़ करने जा रहे हैं, वो 60 to 79 ईयर्स एज वाला को हम 129 crores 89,528 हम रिलीज़ कर रहे हैं। देन 80 and above ईयर्स को 63 crore 96,03,000 हम ये देने जा रहे हैं। और विडो चीफ मिनिस्टर विडो पेंशन में हम दे रहा है 27 crore 75 lakhs 47,508 हम देने जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर
विद डिसेबिलिटीज़ पेंशन में हम देने जा रहे हैं 12,85,93,440। कुल मिला के हम 150 करोड़ रिलीज़ हम जल्द ही रिलीज़ करने जा रहे हैं। रिलीज़ कर रहा है बोलने से भी होगा कि हम 1-2 दिन में ही रिलीज़ करेंगे इसको। आउट ऑफ दैट ये जो है 117 करोड़ 2024 के हैं, हम उसको 117 करोड़ हम रिलीज़ कर रहा है। ये जो नेक्स्ट रेस्ट जो है 21 करोड़ 78 lakhs 39 और जो हम पेंडिंग लायबिलिटीज फिनेंशियल ईयर 2022-23 के हैं, इसको भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम ये फर्स्ट पेज में हम लोग आज फर्स्ट में 46 करोड़ 62 lakhs 98,400 हम इस फर्स्ट पेज में रिलीज़ कर रहा है। देन सब्सिक्वेंटली ये रिलीज़ ख़त्म होने के बाद हम अनदर सब्सिक्वेंटली एज पार्ट देख के हम लोग रिलीज़ करके ऑल टुगेदर 150 करोड़ को हम रिलीज़ करेंगे। मैं आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करता हूँ और अपील करूँगा सब देशवासियों को, स्पेशली अरुणाचल के जो बेनिफिशरीज जो है, ये हम स्पेशली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट नामसाई एंड अंजाव में जो रहने वाले सब बेनिफिशरी को मैं अपील करता हूँ कि आप सब का हम ठीक से नहीं बना पाया क्योंकि आप पीपीएमएस सबमिट नहीं किया है। पीपीएमएस माने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है कि जैसे यहाँ पैसा डिपॉजिट करने से सीधा आपके बेनिफिशरी के खाते में चला जाता है। ये चीज़ कोई में डबल एंट्री क्या हुआ है आधार कार्ड में, और कि वन नेम एक आदमी का 2 डबल एंट्री होने का वजह से नहीं दिया। देन और कंसर्न पर्सन का अकाउंट नहीं दे के दूसरा का अकाउंट दिया। ऐसे होने का वजह से हम ऑलमोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट का हमने प्रिपेयर नहीं कर पाया है। तो मैं आप सबको यही गुजारिश करूँगा कि ये आप इसको करेक्शन जल्द ही कराइए, और करेक्शन करते ही मैं अमाउंट को हम रिलीज़ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि हमारे ओल्ड एज जो पेंशन टू सेंटर भी देते हैं वो लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट करने के डॉप टेलिंग करके हम अमाउंट को ज़्यादा ही किया है। और इसके पश्चात हम ये भी अभी प्लान कर रहे हैं कि अभी जो 60 to 79 1300 जो मिलता है उसको हम लोग डबल करने के लिए भी डिसीजन ले रहे हैं। हमारे पेमा खांडू जी और हमारे मोस्ट डायनेमिक चीफ मिनिस्टर भी ये जस्ट डिस्कस किया। हम सर ये बोला है कि इसको एनहेंस करने से अच्छा रहेगा बोल के ये, लेकिन हम लोग जल्दी ही डिसीजन लेंगे और आशा करता हूँ कि ये सब 13 डबल हो जाएंगे, 15 भी डबल हो जाएंगे, 17 भी डबल हो जाएंगे। जो कैटेगरीज वाइज 17 और अनदर 17 ये अगर ये डिसीजन लेंगे तो हम उसको डबल पेमेंट करने से सपोज 13 वाला 26 हो जाएंगे। तो हम आशा करता है कि ये भी जल्दी एनहांसमेंट हो। तो हम आज तो आपको प्रेस ब्रीफिंग इसलिए कर रहा हूँ कि इसको अनाउंसमेंट करते हुए भी और जो क्यूरेटिव मेजर जो लेना है उसको जो बेनिफिशियरी है वो उसको समझे और आपका जो पैसा जो लेना है और जल्दी ही ले जाने के लिए। अदरवाइज़ सबको एक एक कॉल करके बोलने में थोड़ा तकलीफ़ें डिपार्टमेंट भी झेलना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं कि हम दिव्यांग व्यक्ति के लिए हम यहाँ थेरापी फिजियोथेरापी यूनिट भी खोल के रखा है। हम व्हील चेयर देते हैं। मैं आपको बताऊं जो डिसेबिलिटीज़ जिसको क्या क्या मिलता है,
सर कहाँ में था ये मिलता है। आपको मैं बताऊं, आपको ट्राई साइकिल 3 चक्के पहिए वाले मिलते हैं, व्हील चेयर मिलते हैं, क्रच, वॉकिंग स्टिक, ब्लाइंड स्टिक, रोलेटर एंड हियरिंग एड। जो बहरा है उसको भी हियरिंग एड हम देते हैं। जो भी मुहैया कराने का हम स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, हम दे रहे हैं। और आशा करता हूं कि आने वाले कल को भी हम अच्छा सा प्रोग्राम लेके आएंगे।